स्टेप 1 है फाउंडेशनल स्किल प्रोग्राम, जो कि बाइलिंगुअल अप्रोच पर आधारित है, जहां हिंदी और इंग्लिश को कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग की तरह उपयोग किया जाता है। स्टेप 2 है एडवांस इंग्लिश स्किल प्रोग्राम। यहाँ हमने स्टेट की टेक्स्ट बुक को अलाइव किया है, उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग के एलिमेंट को ऐड करके। वो जब आप इस पूरे प्रशिक्षण सत्र को आगे देखेंगे तब आप इसको और डिटेल में जान पाएंगे। अभी मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम के और इन स्टेप्स का ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशनल इंग्लिश स्किल प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम जो है वो 6 स्टेप्स पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहला स्टेप है लिसन थ्रू स्टोरीज, जहां हम बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं बाइलिंगुअल स्टोरीज के साथ, जो हिंदी और इंग्लिश में है। और इसमें पूरा जो फोकस है हमारा वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्पीक थ्रू इंग्लिश राइम्स। अब जो नए शब्द बच्चों ने स्टोरीज में सीखे हैं, राइम्स के थ्रू म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ, एक्शन के साथ हम उन्हीं शब्दों का फिर से प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तीसरे स्टेप में हम इंग्लिश किट के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और जो सीखा है उसको और मजबूती से बच्चों तक लेके जाते हैं। चौथे स्टेप में आता है रीड एंड राइट यूजिंग मल्टीमीडिया वर्कबुक। बहुत सुंदर संपर्क फाउंडेशन की वर्कबुक्स हैं, कलरफुल हैं, बहुत सारी तरह तरह की एक्टिविटीज उसमें दी गई हैं वर्कबुक में। साथ ही बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का डिजाइन किया गया है, पेजेस का डिजाइन किया गया है, ताकि बच्चों को वर्कबुक करने में बोरियत न महसूस हो, उसको वो काम की तरह ना लें, बल्कि खेल खेल में ही नई चीजों को सीख जाएं। पांचवें स्टेप में है असेसमेंट, जो कि गेमिफाइड असेसमेंट है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था। कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल का है। बच्चे खेल खेल में अपनी सीखी हुई बातों को वहां जाकर टेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी स्टेप है ट्रैक थ्रू प्रोग्रेस चार्ट, जहाँ की असेसमेंट के बाद आप बच्चों के लर्निंग लेवल को आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग प्लान बनाने के लिए एक पूरे प्रोग्रेस चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हैं। फाउंडेशनल स्किल प्रोग्राम की 6 स्टेजेस हैं। पहला है इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्डिंग, जहां हम नए शब्दों को सिखाते हैं। स्टेज 2 में बच्चों को इंग्लिश के लेटर्स सिखाए जाते हैं। इंग्लिश के लेटर्स के साउंड्स को स्टेज 3 में सिखाया जाता है। स्टेज 4 में फोनिक साउंड्स सिखाए जाते हैं। स्टेज 5 में फोनिक वर्ड्स को बनाना सिखाया जाता है। और लास्ट स्टेज में कुछ नए साइट वर्ड्स और सेंटेंस की मेकिंग सिखाई जाती है। इन सारी स्टेजेस को डिटेल में अभी आप ट्रेनर्स के साथ आगे के सत्रों में देख पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ एडवांस इंग्लिश स्किल प्रोग्राम की। जिस तरह की हमारे स्टेप 1 में 6 स्टेप्स हैं, इस वाली स्टेप में हमारे टोटल 5 स्टेजेस हैं। पूरा प्रोग्राम इंग्लिश इंग्लिश संपर्क का जो इंग्लिश प्रोग्राम है वो पूरी तरह से LSRW की अप्रोच पर ही आधारित है। आपने फाउंडेशन प्रोग्राम में भी देखा कि सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस तरह से चीजें एक एक करके आगे आई। हम अपने एडवांस प्रोग्राम में भी सेम स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 1 में लिसन एंड अंडरस्टैंड है, जहां बच्चे सुनेंगे और समझेंगे। स्टेप 2 में स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, जहां स्पीकिंग के द्वारा बच्चों ने जो नए वर्ड सीखे हैं उनको बोलकर वो उनका अभ्यास करेंगे। स्टेप 3 में रीड एंड कॉम्प्रिहेंड है, जो पढ़ा है अब उसको अच्छी तरीके से वो रीड करके और समझ पाएंगे। स्टेप 4 में राइट एंड प्रैक्टिस है, जो सीखा है उसको लिखकर उसका फिर से अभ्यास कर पाएंगे। और पांचवा स्टेप है गेमिफाइड असेसमेंट्स का। ये भी कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल का है। इसमें बहुत सारी लाइफलाइंस भी बच्चे यूज कर सकते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 में लिसन एंड अंडरस्टैंड में वीडियोस हैं, जिस तरह की मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे वीडियोस स्टेट की टेक्स्ट बुक से कंप्लीटली अलाइंड है। अभी जब आगे के सत्रों में आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमने एक पूरे टेक्स्ट बुक के चैप्टर को वीडियो में कन्वर्ट किया है। इस वीडियो में
पूरी वॉइस ओवर है, जहां वॉइस ओवर के साथ साथ शब्दों की हाईलाइटिंग है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिसन एंड अंडरस्टैंड का ये स्टेप, जहां आप कठिन शब्दों के अर्थ भी वीडियो के अंत में जान पाएंगे। स्टेप 2 में स्पीक वर्ड्स है। ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बहुत बड़ा नवाचार है जो संपर्क फाउंडेशन आप तक लेके आ रहा है। ये संपर्क स्मार्टशाला एप्लीकेशन पर यह फीचर उपलब्ध है। अभी आगे के प्रशिक्षण सत्र में आप इसकी प्रैक्टिस करके भी देख पाएंगे। इस पूरे स्टेप में बच्चे अब खुद बोलकर शब्दों को रिकॉर्ड कर पाएंगे और एप्लीकेशन उनको उनके बोले गए शब्दों पर फीडबैक देगा, और बच्चे कितनी भी बार इन नए शब्दों को बार बार बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक कि वो प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से सही तरीके से ना सीख जाएं। वो अपने रिकॉर्ड किए हुए वर्डों को सुन भी सकते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन को भी सुन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप आगे चल के अभी सत्र में देखेंगे। जिस प्रकार बच्चे शब्दों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार वो सेंटेंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन उनके रिकॉर्ड सेंटेंसेस पर उनको फीडबैक देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बार बार जब तक कि प्रोनाउंसिएशन सही ना हो जाए तब तक एप्लीकेशन का बार बार उपयोग करके और अपने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप 3, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब जब बच्चों ने प्रोनाउंसिएशन पहले तो वीडियो में सुन लिए, उसके बाद नए शब्दों के प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड कर करके बार बार प्रैक्टिस भी कर लिए, तो अब बच्चे प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और नए शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। तो तीसरे वाले स्टेप में हम रेकमेंड करते हैं कि अब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का उपयोग करके पूरे पाठ को जोर जोर से फिर से पढ़ें। रीड एंड कॉम्प्रिहेंड इस स्टेप का नाम इसलिए ही रखा गया है कि अब जब वो पढ़ेंगे तो उनको ये पाठ खुद अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं और मीनिंग भी जानते हैं। सो अब वो रीड भी कर पाएंगे और कॉम्प्रिहेंड भी कर पाएंगे। स्टेप 4 में है राइट इन प्रैक्टिस। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखे हैं, उसी से जुड़ी हुई कुछ वर्कशीट्स हैं जो वर्कबुक में भी दी गई हैं और एप्लीकेशन में भी दी गई हैं। शिक्षक साथी भी इन वर्कशीट्स का प्रिंट आउट लेके बच्चों के साथ कक्षा में शेयर कर सकते हैं, या कि बच्चे वर्कबुक पे भी इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख कर जो उन्होंने सीखा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करके अपनी समझ को मजबूत बना सकते हैं। स्टेप 5 में गेमिफाइड असेसमेंट है, जो मोबाइल बेस्ड असेसमेंट एक्सरसाइज है, इंटरैक्टिव वे में है। इस पूरे असेसमेंट के दौरान क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चे लाइफलाइन ले सकते हैं, रियल टाइम फीडबैक आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, और आप लास्ट में एज अ टीचर बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकते हैं, पूरा असेसमेंट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो ये था एडवांस स्किल प्रोग्राम। तो अभी तक हमने पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम देखा कि उसके कितने स्टेप हैं, और एडवांस स्किल प्रोग्राम भी देखा कि उसके कितने स्टेप्स हैं और किस स्टेप में क्या किया जाना है। अभी ट्रेनर्स आपको आगे इन इन पूरे स्टेप्स को और डिटेल में बताएंगे। यहाँ एक दो चीजें और हैं इंग्लिश के प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ रखना चाहूंगी। हम लेकर आ रहे हैं बिग बुक्स। बिग बुक्स ऐसी किताबें हैं जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिनमें बड़े सुंदर चित्र बने होंगे, टीएलएम्स का किस तरह से उपयोग किया जाना है, एक्टिविटीज को किस तरह से बच्चों के साथ कराना है, किस तरह से आप बच्चों में रीडिंग की हैबिट को बढ़ा सकते हैं। ये अभी सब आपको प्रशिक्षण सत्र के दौरान ट्रेनर्स बताएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस ट्रेनिंग को पूरे उत्साह से अटेंड करें, और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आप जो भी सीखें आज यहाँ पर, वो कक्षाओं में जाकर उसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाना ही संपर्क फाउंडेशन का उद्देश्य है। और आप सभी शिक्षकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ एक्चुअल काम करते हैं, लेकिन संपर्क फाउंडेशन हमेशा आपके साथ अपने प्रयासों को लेकर लगा हुआ है। थैंक यू।